हेलो मानने वाले बस तो आप लोगों के लिए फिर से एक नया एपिसोड ला चुका हूँ। एंड जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे सैमुअल हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है एंड मेन कैरेक्टर को घूर के देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि इसको देखो तो शक्ल देख कैसा लग रहा है, ये किस तरीके से बेवकूफ़ों की तरह सो रहा है, एकदम हाथी घोड़े बेच के सो रहा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की इंसल्ट करने की। अगर मैं गलत होता ना तो मैं अपोलाइज़ कर लेता, लेकिन इस बंदे को मेरे से अपोलाइज़ करनी चाहिए, लेकिन फिर मुड़ जाता, मारता नहीं है। एंड वो सोच लेते हैं कि क्या ही करूं, मैं अपनी एनर्जी इस छोटे मोटे कीड़ों के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। एंड उसी के साथ वो सोच रहा होता कि लेकिन क्लास के अंदर जो इसने अपनी टेक्निक दिखाई थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक थी, ऐसी टेक्निक जिसकी वजह से समझो मेरा दिल ही बाहर आ गया था, काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। एंड उसके बाद ये सोच रहा होता कि ये पहली बार नहीं है कि इस पेन को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कर्स है एंड जिसकी वजह से मेरे को जो है हर बार काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। एंड तभी वो कर्स जो होता है हमारे सैमुअल के ऊपर भारी पड़ने लगता है। एंड देखते ही देखते सैमुअल कहने लगते कि एक मिनट, ये ग्लूटनी का जो कर्स है वो फिर से क्यों मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि मैं फिर से अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं भूख के मारे ही मर जाऊँगा, मैं अपने अंदर तरीके से पूरा सूखा महसूस कर रहा हूँ। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। एंड फिर मेन कैरेक्टर को देखता है कि ये आराम से सो रहा है एंड वो कह रहा होता है कि देख रहा हूँ मैं यहाँ पे भूख से मर रहा हूँ एंड ये बंदा काफ़ी अच्छे से सो रहा है, मैं तो चाहता हूँ इसके मुंह के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक पंच मारूँ। वही हमारा मेन कैरेक्टर सपने में ओ डेवन गॉड ओ सो रहा होता है, मतलब सपने दिखते हुए। फिर भाई यहीं पे हमारी सुबह हो जाती है। नेक्स्ट सुबह हमारा मेन कैरेक्टर आराम से उठता है एंड देख रहा होता है कि ओह अच्छा मॉर्निंग हो चुकी है। एंड खिड़की के बाहर जाके देखते हैं तो देखिएगा एक मिनट, ये तो सेम बर्ड है जो कि मैंने कल देखी थी और ये आज भी यहाँ पे मॉर्निंग में है। तो मेन कैरेक्टर सोच होता है कि शैतान का रूल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे कोई भी बाहर का नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे भी एक ऐसी नॉन कैडेट लाइफ फॉर्म है तो शायद से ये जो चिड़िया है ज़रूर से मेरे ऊपर किसी ने लगाई होगी स्पाई करने के लिए, या कोई हो या फिर ना हो, इंस्ट्रक्टर एरिस ज़रूर होंगे जो कि मेरे बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं। तो इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच रहा था क्यों ना मैं इस क्रीचर के ऊपर जो है क्यों ना इसको मैं टेम कर लूँ, मैं खाना वाना दिया करूँगा तो क्यों ना, क्या पता ये क्रीचर मेरे से पड़े है। एंड उसके बाद मेन कैरेक्टर देखते हैं एंड कह रहा होता है कि अच्छा तो सैमुअल यहाँ से जा चुका है, शायद खाने के लिए गया होगा, अब मेरे को भी यहाँ से निकलना चाहिए, ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी याद आ गया एक मिनट, मेरे को तो डाइनिंग हॉल का पता ही नहीं पता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, क्लास की तरफ जाता है एंड जहाँ पे हमारी मिस आइडिया आती हैं क्लास के अंदर एंड कहेंगे गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले कुछ नया है। वही मेन कैरेक्टर का ब्रेकफास्ट जो है मिस हो गया था क्योंकि डाइनिंग हॉल को पता नहीं था और मेन कैरेक्टर सोच होता है या भूखे पेट पता नहीं मैं इस क्लास के अंदर फोकस भी कर पाऊंगा या फिर नहीं, देखते हैं कि क्लास के अंदर क्या होगा। तभी हमारी मिस आइडिया बोलेंगी कि देखो आज मैं तुम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताने वाली हूँ, इसलिए सारे लोग आज क्लास के अंदर प्रेजेंट हो या फिर नहीं। मेन कैरेक्टर सोच रहा था क्या आज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, तो हमारे टीचर कहेंगे तो देखो आज हम लोग जो है होम रूम की जगह जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक क्लास प्रेसिडेंट को, क्योंकि हर क्लास के अंदर एक सीआर होना चाहिए एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कौन बनेगा सीआर इस क्लास का, तो बताओ कोई है अपना नाम देना चाहता है कि जिसकी वजह से मैं उसको बना सकता हूँ सीआर। तो यहाँ पे सारे बच्चे कैसे सोचेंगे कि किसको बनाया जाए, किसको वोट दिया जाए एंड यही सब कुछ बातें होती रहेगी। तभी हमारी टीचर बोलेंगी तो देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों से वोट चाहना चाहती हूँ कि ताकि कि मैं अपना जो डिसीज़न लूँ उसको चेंज कर सकूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि किसी एक बंदे को क्लास प्रेसिडेंट बनाना, तो कौन है, तो यहाँ पे भाई मिस लॉरा खड़ी होती है एंड बोलेंगी कि अरे मिस आइडिया आपने सही डिसीज़न लिया, आप मेरे को जो है प्रेसिडेंट बना सकती है, जबकि उन्होंने अभी तो नाम भी नहीं लिया था। अब मेन कैरेक्टर सोच होता कि अगर देखा जाए तो इसकी स्किल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्लास प्रेसिडेंट बन सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर ये क्लास प्रेसिडेंट बनी ना तो सबको अपना गुलाब बना के रखेगी। एंड इसी के साथ वो खड़ी होकर बोलेगी तो मैं इस क्लास को लीड करने के लिए सही हूँ एंड सारे बच्चे मेरे को सर्व करने के लिए रेडी हो जाओ। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि नहीं 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 बिल्कुल लॉरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब वैसे इसका नाम जो है कॉमिक बुक के अंदर चेंज हो चुका है, अब इसका नाम फ्रॉन है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ इसको लॉरा करके बुलाओ या फिर फ्रॉन करके बुलाऊँ। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच रहा था यहाँ पे और भी बच्चे हैं जो कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तब ये कहता है क्यों ना एडल भी तो बन सकता है, कि भले ही वो हाफ डेमन है लेकिन क्लास प्रेसिडेंट बन तो सकता है। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर सैमुअल को बना दे तो फिर क्या होगा, तो भाई वहाँ पे सैमुअल क्लास की बैंड बजा देगा, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो लॉरा कहेगी मैं ही तो बची क्लास के अंदर, मेरे को ही बना दो क्लास प्रेसिडेंट, तो जल्दी से इंस्ट्रक्टर आइडिया जल्दी से आगे बढ़िए और अनाउंस कर दीजिए कि आप मेरे को क्लास प्रेसिडेंट बनाने वाली है। एंड इसी के साथ जो
है हमारी मिस इंस्ट्रक्टर कहेंगी कि देखो मैं सीधा बता दी हूँ कि क्लास प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे कैडेट फ्रॉन नहीं रहेगी, मतलब कि लॉरा नहीं है। एंड ये देख के लॉरा की तो बढ़िया ये वट क्या बोले ये आप, मैं नहीं तो कौन बनना चाहता है। तो हमारी इंस्ट्रक्टर आइडिया कहेंगी तो मैं इस क्लास की प्रेसिडेंट चूज़ करना चाहती हूँ और किसी को नहीं, पिक्सी एडल को। एंड सब बच्चे एडल को देखना शुरू कर देंगे। एंड एडल देख के हैरान है कि क्या मैं कैसे प्रेसिडेंट बना सकता हूँ, इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है। एंड सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। एंड मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता कि एक हाफ डीमन को एक क्लास प्रेसिडेंट बना देना, वो भी डीमंस का। ये दुनिया में ये टीचर सोच क्या रही है, जरूर से कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई टीचर कहेंगे प्रेसिडेंट एडल तो तुम रेडी हो अपने क्लास को लीड करने के लिए। मेन कैरेक्टर अब क्या ही कह सकता है, बोलता हाँ। तो इसी के टीचर कहेंगे तो ठीक है अब मैं यहाँ पे चलती हूँ, अपना अगला क्लास पढ़ाऊँगी। एंड इसी के साथ और भी अनाउंसमेंट है जो कि मैं देने वाली हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमें उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए एंड काफ़ी ज़्यादा फोकस ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। वहीं सैमुअल भाई क्या ही बोल सकते हैं, गुस्सा तो रहता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तो इसी के साथ हमारी टीचर कहेंगे कि जो ट्रेनिंग होगी वो 3 लोगों की टीम में की जाएगी, तो इसलिए तुम लोग जो है आज दिन ख़त्म होते होते अपनी अपनी टीम बना लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। अब मेन कैरेक्टर सोच होता है तो मिड टर्म और उसकी ट्रेनिंग ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम किसी और को नहीं, इंसानों को मारते हैं, क्योंकि उनको ही मारने के लिए तो हमें सिखाया जाता है। इसी के साथ मिस कहेंगी तो आज का ये जो क्लासरूम है वो ख़त्म होता है। एंड इसी के साथ जो है कैडेट फ्रॉन यानी कि लॉरा, आप ज़रा सुनिए, आप अगर फिर से मैं से इस तरीके से इन्फॉर्मली बात की एंड क्लास में ऐसे ही खड़े होके आपने कुछ भी बातें करना शुरू कर दी, तो मैं तुमको जो एक प्राइवेट सप्लीमेंट्री लेसन दूंगी। तो रेडी हो जाना इसके लिए नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ कांड किया तो। एंड ये देख के भाई लॉरा भी लाइक चुपचाप अब कुछ भी नहीं करने वाला है। मेन कैरेक्टर सोचा था अब ये बंदी परेशान नहीं करेगी। एंड टीचर कहेंगी तो प्रेसिडेंट शाम को मेरे को लिस्ट जमा कर देना कौन कौन टीम बना रही है एंड अपने क्लास के लिए बेस्ट करना। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो हमें ट्रेन करना है, लेकिन ट्रेन यार लास्ट टाइम की तरह इंस्ट्रक्टर आइडिया ने पुतले बनाए थे, हमने उनसे लड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है यहाँ पे कुछ करने वाले, लेकिन नॉवल के इस पॉइंट में तो हम लोग इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करने वाले, लेकिन इन सभी के बारे में कौन ही सोचे। सबसे पहले हम लोग टीम बनाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हमें बाहर दिखाया जाता है पीरियड ख़त्म होने के बाद। भाई कोई जा रहा होता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और कोई नहीं हमारे इंस्ट्रक्टर एरिस होते जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जा रहे थे। बच्चे भी देख के डरेंगे कि कहाँ जा रहे, और इंस्ट्रक्टर आइडिया का हमें रूम दिखाया जाता है जहाँ पे एंट्री मारेंगे हमारे इंस्ट्रक्टर एरिस एंड कहेंगे इंस्ट्रक्टर आइडिया। एंड एरिस कहेंगे अरे सीनियर सर आप यहाँ पे आ चुके हैं, बोलिए आप क्या कर रही है। एंड इसी के साथ इंस्ट्रक्टर एरिस कहेंगे कि क्या तुम सीरियस हो, तुमने जो किया है वो क्या सोच के किया है। एंड इंस्ट्रक्टर आइडिया भी लाइक अरे मैंने क्या कर दिया, आप इतना ज़्यादा सीरियस फेस लेके क्यों कि खड़े हो सीनियर, मैंने क्या कर दिया। एंड तभी इंस्ट्रक्टर आइडिया कहेंगे मेरे को पता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। तुमने किस तरीके से एक बच्चे को जो है क्लास प्रेसिडेंट बना दिया, जिसको मैंने तुमको बताया था कि उसको दूर ही रखना सभी कुछ से। एंड इसी तरीके से इंस्ट्रक्टर आइडिया कहेंगे अरे आज सुबह ही तो बनाया उसको, अभी आपकी आँखें और कान काफ़ी ज़्यादा तेज़ है कि पूरे मैदान में आपको हर एक खबर पहुँच जाती है। इंस्ट्रक्टर एरिस कहेंगे अरे देखो तुमने उस बंदे को किस तरीके से प्रेसिडेंट का रोल दे सकते हो, तुम्हें पता वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, कितनी बार मैंने बताया है। तो इंस्ट्रक्टर आइडिया कहेंगे मेरे को तो पता है। एंड इसी के साथ वो अभी टेम्परेरी अगर अच्छे से काम किया तो सीआर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन एरिस कहेंगे ये बात नहीं है, तुम अगर अपने दिमाग से बाहर हो गई हो क्या, मैंने कितनी बार बताया है कि अभी भी लेट नहीं हुआ, उसको क्लास प्रेसिडेंट से हटा दो, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड इसके साथ इंस्ट्रक्टर आइडिया कहेंगे अगर नहीं हटाई तो फिर क्या होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होने वाला है, यहाँ पे इनके कांड में कौन कौन फंसेगा। और इसी के साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे हाई पॉइंट ज़रूर बढ़ा देना। तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार, मिलेंगे, बाय बाय।